चलो ध्यान दो, पंखा इसलिए बंद करते हैं, कहता है ना कि पसीना बहाना चाहिए कोई भी काम करने में, तो अंग लगता है, पढ़ने में मन लगता है। जो हाँ देखो जो पसीना बहाएगा वो इतिहास बनाएगा, तो पसीना बहाना सीखो। चलो ध्यान देखो, चलो देखो आगे पढ़ा रहे थे शोषण चैप्टर आगे कर रहे हैं कि एक बार नॉर्मल सांस लेने में हम 500 ml वायु अंदर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूछा जाए किसी से कि अगर हम एक बार सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस जैसे हम लोग अभी ले रहे हैं, है ना, तो नॉर्मल सांस एक बार लेते हैं तो हमारे अंदर यानी कि फेफड़ा में कितने सांस जाते हैं, तो 500 ml वायु। कितना जाता है वायु? 500 ml। एक इतना शीशी होता है, देखा है ना, जहर वाला शीशी कितना होता है? हाँ ज़्यादा ज़्यादा इतना 250 ml 500 ml देखता है। हाँ तो अगर हम जहर वाला में जहर नहीं लिखल रहेगा। हाँ अरे हाँ इतना बड़ा रहता है 500। चलो आगे देखना देखो, चलो तो एक बार नॉर्मल सांस लेने में हम कितना सांस लेते हैं? 500। इधर फोकस करो, ठीक है। देखना मानव फेफड़े में अधिकतम अगर देखा जाए तो हम एक बार सांस 500 ml लेते हैं, लेकिन मानव के फेफड़ा में अधिकतम सांस जो जमा हो सकता है, यानी एक बार कितना ml जमा हो सकता है? 600 ml। 6000 है तो 600 लिखा गया ना रे? हाँ 6000 ml, ठीक है। यानी हमारे फेफड़े में हाँ नहीं 500 वो ठीक है, ठीक है। नॉर्मल सांस लेने में 500 ml लेते हैं और अधिकतम कितना उसमें अट सकता है, ठीक है। तो 6000 ml वायु जमा हो सकता है हमारे फेफड़े में, यानी कि जमा करके कूद सकती हो पानी में, या धीरे धीरे सांस तुम ले सकती हो आराम से, ठीक है। अब देखना है जब हम वातावरण से वायु फेफड़ा में खींचते हैं तो उसमें कौन कौन सा गैस होता है? जब हम वातावरण यानी कि है ना, वातावरण से हम सांस ले रहे हैं, जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सा गैस ले रहे हैं और कितना जा रहा है, ठीक है, कितना % हम यानी वायुमंडल में कितना है मिला हुआ, ठीक है। तो आप देखना है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है। कितना है? हाँ तो 78% नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कितना नाइट्रोजन जा रहा है? 78% नाइट्रोजन जा रहा है। कितना जा रहा है? 78% नाइट्रोजन जा रहा है। और ऑक्सीजन कितना जा रहा है? 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 21%। तो हमारे अंदर कितना जा रहा है? 21% जा रहा है ना? हाँ जी, अरे गधा कहीं का, सांस जब लेते हैं तो वायुमंडल में 21% है मिला हुआ, जब सांस खींचते हैं तो 21% जाता है। हमारा बॉडी में बना उतना काम नहीं है, 21% का हमारा बॉडी में नहीं काम है, तो वो बाहर आता है ना। अभी देखो बताते हैं, अकबका जाते हो, देखो तो 21% सांस लेते हैं। अब देखो वायुमंडल में कितने रहते हैं? CO2 की मात्रा 0.03% होता है। कितना होता है? 0.03% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है वायुमंडल में। तो हम हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वो बकलोलिया हमरो बोला दिया ऑक्सीजन, है ना, CO2 होता है। अब हम इधर CO2 पढ़ा रहे हैं, वो बोला, हम बोला 0.03% कितना है रे? कार्बन डाइऑक्साइड बोलना चाहिए, बोला कि O2 हो गया, ऑक्सीजन हम बोल दिए ऑक्सीजन। देखो इधर तो CO2 होता है, CO2 कितना है वायुमंडल में? 0.03%। तो हम सांस भी लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाता है? 0.03% जाता है। ये तो हम सांस लेते हैं तो इतना जाता है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस कितना निकलता है, ये देखना है। अब देखना नाइट्रोजन तो जैसे गया वैसे ही आया, है ना, इसका कोई काम नहीं हमारे बॉडी में। 78% हम लिए थे, 78% वापस कर दिए, इसका कोई काम हमारे बॉडी में नहीं था। इसका मतलब है ये हमारे बॉडी में खर्च नहीं हुआ, ठीक है। कितना नहीं खर्च हुआ? 78 के 78 ही बाहर आया, ठीक है, जैसा के तैसा ही आया, ठीक है, कोई बदलाव नहीं। अब देखो ऑक्सीजन हम लिए थे 21%, लेकिन निकल कितना रहा है? 17% निकल रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में काम हुआ है, यानी कोई चुराया जरूर है,
तभी ना 17% है। हम ले गए 21% लेकिन निकल रहा है कितना 17। इसका मतलब है कोई चुरा लिया कितना 4%। हाँ 21% का ले लिया। हाँ 21% ऑक्सीजन है। हाँ सभी का ले लिया। हाँ तो बैंक लूटा है कभी? हाँ तुम्हारा पास है? हाँ सही बात। मशीन है। हाँ तो अरे मशीन नहीं है, जितना आदमी को वजन, तुम जाता है ना खेत में क्या करने बोझा ढोने के लिए, पूरा खेता वाला एक बार कान समेट लेता है तुम। उठा पाए। हाँ तो वही बात है, जितना इसको काम रहेगा उतना मिलेगा, समझा? तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा, स्थिर नहीं है, संपापड़ी बेच रहा है ना रे। चलो देखो जब हाँ चलो 17% जो है बचा, यानी कि 4% क्या हो गया कोई चुरा लिया। और चुराया कौन? तो देखो CO2 चुरा लिया है ना। CO2 चुराया, कितना चुराया? CO2 कितने परसेंट चुरा लिया? 4%। ये था 0.03%, यानी कि 1% भी नहीं था बढ़िया से, और यहाँ पर हो गया कितना परसेंट? 4%। इसका मतलब है कि CO2 चुरा लिया, यानी कहने का मतलब है ऑक्सीजन जो है किस रूप में बदल गया? CO2 के रूप में बदल गया। ऑक्सीजन जो था किस रूप में बदल गया? ए लड़का रे सही से बैठेगा, उठा पटक देंगे फट जाएगा गधा कहीं का। एक तो सीधा से बैठता नहीं है, गप करता है यहाँ आके। सीधा बैठो। हाँ देखो इधर तो CO2 कितना परसेंट? 4% हो गया। किस में बदल गया? ऑक्सीजन CO2 में बदल गया। अब देखना पर्वत में, यानी पर्वत पर चढ़ने पर या समुद्र में जाने पर, ठीक है, पर्वत में चढ़ने पर या फिर समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर जो ले जाते हैं पीछे टांग कर ले जाते हैं, पर्वत पर जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, ऑक्सीजन खत्म होते जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो सांस लेने में तुमको क्या होते जाएगा? दिक्कतें होते जाएगी। तो उसके लिए क्या ले जाता है? सिलेंडर ले जाता है पीछे, है ना। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और है ना। तो जब हम पर्वत पर चढ़ेंगे तो उसमें कौन सा गैस ले जाता है? उस सिलेंडर जो पीछे रहता है लदा हुआ, बांधने ऐसे नाक में रहता है, देखती है ना कभी कभी, तो वो उसमें क्या होता है? तो देखो क्या क्या होते हैं उसमें? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? हाँ देखो सिर्फ समुद्र में कूदने पर, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है ये, कम ऊंचाई है ना। कम ऊंचाई अगर पर्वत पर कोई जा रहा है, कम गहराई में जा रहा है, तो फिर वहाँ पर ऑक्सीजन, उस सिलेंडर में क्या रहेगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहेगा। ऑक्सीजन और हाँ, उस सिलेंडर में क्या चीज़ ले जाना है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हम 300 मीटर से अधिक गहरा, यानी कि बहुत गहराई समुद्र में जाना, 300 मीटर से भी अधिक गहरा तक हमको समुद्र में सफ़र करना है, या फिर 300 मीटर से ऊपर पर्वत पर चढ़ना है, तो उसमें थोड़ा नाइट्रोजन की जगह क्या हो जाता है? हीलियम का इस्तेमाल करता है। हीलियम कैसा होता है? नाइट्रोजन से हल्का होता है या भारी होता है? हल्का होता है, इसीलिए उसको ले जाते हैं ना। 300 मीटर से अधिक गहरे समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर में हाइड्रोजन और हीलियम भर लेता है। क्या भर लेता है? ओ है ना, क्या होता है? ऑक्सीजन और हीलियम ले जाते हैं। और कम ऊंचाई पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब गोताखोर पानी में गोता लगाता है तो उस सिलेंडर में कौन सा गैस रहता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या हीलियम। ठीक है, तो सर कौन मारेंगे? दोनों रहेगा तो कौन सी करेंगे? तो दोनों रहेगा तो वहाँ पर लिखल रहेगा गहराई, है ना। गहराई अगर 300 से अधिक है तो ऑक्सीजन और हीलियम। अगर सिर्फ दिया हुआ है कि गोताखोर अगर कोई समुद्र में गोता लगा रहा है तो उसके सिलेंडर में कौन सा गैस है, तो सीधी सीधी लाइन में मारना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन और हीलियम रहेगा तो वहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा 300 से अधिक। ठीक है, अगर सिर्फ पर्वत रहे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर देने रहे कि 300 से ऊपर पर्वत पर अगर चढ़ना है तो उसके सिलेंडर में क्या होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है? नहीं ना। हाँ, प्रकाश जाता होगा समुद्र के अंदर में? हाँ जी जाता है, प्रकाश जाता है समुद्र के अंदर में। कितना दूरी तक वो तो न जाके नापो, वो नापने वाला बताएगा ना। हाँ जी जाता। चलो ध्यान से देखो, डिप्रेशन में जिसको जाना है जाते रहने दो, है ना। इधर पहले ध्यान से समझो क्या कह रहा है कि श्वसन की क्रिया में फेफड़े को शोषण करने में सबसे अधिक मदद डायफ्राम करता है। बताए थे ना परसों
कि डायफ्राम जो होता है हमको सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। ये एक तरह का लचीली होती है ना, ये इस तरह का होता है। यही जो होता है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, यानी हमको सांस छोड़ना है तो ये ऊपर चला जाता है और सांस लेना है तो ये नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या चीज़, डायफ्राम, जो कि अभी हम चित्र बनाएंगे, चित्र में समझाएंगे जिस समय, तो उस समय बता देंगे डायफ्राम का कितना बड़ा रोल हमारे शरीर में है ना। मारेंगे नाक पर नेपाली बना देंगे, अभी तो नहीं लिखी है। चलो देखो इधर, तो श्वसन की क्रिया में फेफड़ा को श्वसन करने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है, डायफ्राम करता है। कौन करता है, डायफ्राम करता है। हाँ, अब देखो हम कल बताए थे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो हमारा जो खून है वो लाल दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर, यानी कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, क्या करता है, हाँ, जब अगर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, जब मिलता है तो दोनों जब मिल जाता है, एक साथ हो जाता है, तो उसका नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ, अब उसमें ऑक्सीजन भी हो गया, हीमोग्लोबिन भी हो गया, तो दोनों के नाम से चलता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन मिलता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और जब हीमोग्लोबिन फिर मिलेगा किसके साथ, CO2 के साथ मिलेगा। किसके साथ मिलेगा, CO2 के साथ मिलेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये संयोग करती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ना। अगर ये छोड़कर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़कर किस में जुड़ जाते हैं, CO2 में जुड़ जाते हैं, तो इसका नाम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। उसका नाम क्या कहा जाता है, हाँ, और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ा तक पहुंचा कर छोड़ देता है हीमोग्लोबिन। अब फेफड़ा जो है उसको क्या करता है, हमारे नाक के जरिए बाहर छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, नहीं, वीडियो देखने वाला को भी प्रॉब्लम में होना चाहिए नहीं। अगर होता है तो क्या करना चाहिए सीता, कमेंट करें कहाँ पर दिक्कत हुआ ना। हाँ देखो मुसक के सर, देखो चलो आगे देखना। तो आगे देखना, ATP की समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है। यानी कि ATP ही समस्त जैविक कोशिकाओं में, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं सभी में रासायनिक ऊर्जा का, हाँ, सार्वजनिक वाहक होता है। ठीक है, अब कल ही बताए थे, जो अगला क्लास था उसमें बताए थे ATP का फुल फॉर्म, ऐसे हालांकि नीचे लिख दिए हैं, भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो आगे देखना है। तो ATP का उत्पादन है ना, ATP का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है। ATP का उत्पादन कहाँ होता है, शरीर के अंदर, और जीवित कोशिका में, मृत कोशिका में नहीं, है ना। ये जब भी होगा तो जीवित कोशिका में होगा ATP का निर्माण, है ना। इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं, इसीलिए ATP को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है ना। कौन सा ऊर्जा, किसके कारण, जीवित कोशिका में होता है इसलिए, है ना, इसीलिए जीवित कोशिका में उत्पादन होता है, इसीलिए इसको जैव ऊर्जा भी कहते हैं। अब देखना, ग्लूकोज को, है ना, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखना, देखो तुमको ATP का फुल फॉर्म यहाँ लिख दिए हैं साइड में ताकि ना भूलो। तो ATP का फुल फॉर्म कल बताए थे, तो आज कौन बताएगा, बिट्टू कुमार बताएगा। बताओ तो बिट्टू, क्या लिखा हुआ है ATP का फुल फॉर्म, थोड़ा पढ़ के खाली बता देना। हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बोलो तो अंजलि, बोलो बोलो एक बार। अरे हम तो बोल रहे हैं ना, बोलो। हाँ, नयका पुरनका, देखो तो बोलो ना, कौन सी बोल रही है, बोलो। नहीं, तो सामने में तो लिखल है। हाँ देख लो बढ़िया से, पूछो बलग में तुम्हारा बैठा है, देखो कितना अच्छा से बताएगी, पूछो उसको। बोलो, है प्रीति, बताओ प्रीति, है लड़की, ये ठीक है वो सर, मरिया दो, है ना,
कौन चीज का दुख है? मरिया का दुख क्या है? बदमाश हो गया ना, ये सबको मार बहुत जरूर नहीं पड़ना है। क्या है रे? देखो एकरो मरिया चाहिए ना, क्या है रिया? हाँ हाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तोरा नीन गोंग तो नहीं बैठा रहे, सही बोलिए वो, ठीक है। आगे देखो, चलो ध्यान दो इधर, थोड़ा सा ध्यान दो। आज का टॉपिक में इतना ही है, ठीक है। जिसके बाद कल पढ़ाएंगे श्वसन का अंग, है ना, कहाँ जब हम सांस लेते हैं तो कैसे होते हुए कौन कौन सा अंग से फेफड़ा तक पहुंचता है, वो कल बताएंगे। कल का टॉपिक, आज इतना ही तक समझना है कि ऑक्सी या वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा एवं अवायवीय श्वसन में 2 अणु ऊर्जा का निर्माण होता है। पूछा जाएगा कि ऑक्सी या वायवीय श्वसन में कितने एटीपी का निर्माण होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ध्यान दो इसको, कह रहा है कि ऑक्सी या वायवीय श्वसन में कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। ऊर्जा एवं अवायवीय श्वसन में कितने प्रकार के, तो 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा, अवायवीय में 2, अवायवीय में 38, अवायवीय में 2 और वायवीय में 38 का निर्माण होता है। आप देखना, निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे एक कोशिकीय जीव जिसका कि शरीर एक कोशिका से बना होता है, यानी अमीबा और पैरामीशियम, और क्या एक ठो बताए थे, यूग्लिना, है ना। ये सब चीजें जो होते हैं ना, एक कोशिकीय जीव है जिसका कि शरीर एक कोशिका से बना होता है ना। उदाहरण में जैसे देखो, अमीबा तथा पैरामीशियन में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है। पढ़ाए थे ना कोशिका, तो कोशिका में बताए होंगे तुम लोग को कि कोशिका सांस किस विधि द्वारा लेता है, तो विसरण विधि। खाना किस विधि द्वारा, कुटपाद विधि द्वारा बताए थे, है ना। तो हाँ अमीबा में और पैरामीशियम में तो बताए थे कि उसका भोजन करने का जगह होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका मुख या साइटोस्टोम। जी, कोशिका मुख या इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, तो इसके आगे कल, है ना, थोड़ा आना बढ़िया से, कल ये